नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत, आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? ताकि हमें भी हौसला बढ़ता रहे, ठीक है ना? और अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी क्लासों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और अच्छी तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे। और हाँ, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैदिक काल, ठीक है ना? वैदिक काल में हम लोगों ने आर्यणक और ये वेद वगैरह देखे थे, ठीक है ना? और आज उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, ठीक है ना? 600 बीसी के 16 महाजनपद, ठीक है ना? उनको हम लोग देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है उनकी, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? बिहार में कितने महाजनपद हैं, ठीक है ना? दक्षिण भारत में कितने महाजनपद हैं? राजस्थान में कितने महाजनपद हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? आज सभी उन 16 महाजनपदों की चर्चा होगी जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि आप सभी का अ, आप सभी का बहुत अच्छी तरीके से क्लास का मोटिव रखा जाए, ठीक है ना? तो आज हम ये वाली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास नोट्स बना सके, ठीक है? तो आज हम लोग देखने वाले हैं 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, 600 बीसी के 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है ना? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि स्रोत कहाँ से मिले 16 महाजनपद के, ठीक है ना? स्रोत की बात करेंगे तो पहला स्रोत मिला था बौद्ध ग्रंथ, ठीक है ना? बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, ठीक है ना? और जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र से स्रोत मिला था, ठीक है ना? 16 महाजनपदों के लिए, ठीक है? 16 महाजनपदों के लिए। और देखने वाले हैं हम लोग 16 महाजनपद, ठीक है ना? देखने वाले स्रोत। बहुत जबरदस्त क्लास है बच्चों, अच्छे तरीके से इसको शेयर करना, ताकि जो बच्चे अभी तक 16 महाजनपद नहीं याद कर पाए हैं उन सभी को 16 महाजनपद या 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद याद हो जाए, ठीक है? परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप चाहे वो आईएएस का दे रहे हो, चाहे पीसीएस का दे रहे हो, हर जगह ये अगर 16 महाजनपद आएगा तो इसी जगह से आएगा, आपके टॉपिक से अदर कहीं से नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी, ठीक है? ये हम आप सभी लोगों से यकीन मानिए कि चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठते हो, अगर जहां 16 महाजनपद की बात आएगी वहां आपके नोट से क्वेश्चन आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग स्रोत देखने वाले हैं, स्रोत कहाँ से आए हैं, ठीक है ना? स्रोत कहाँ से आए, या फिर स्रोत के पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से जनपद कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है ना? कौन कौन से जनपद कहाँ कहाँ स्थित है, इस चीज को हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है ना? हेडिंग लगाएंगे वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति, 16 महाजनपदों की स्थिति, 16 महाजनपदों की स्थिति। नंबर 1, बिहार में देखेंगे बच्चों कितने महाजनपद हैं? बिहार, बिहार में हम लोग देखेंगे, बिहार में कितने हैं? 3 महाजनपद हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि बिहार में 3 महाजनपद हैं, लेकिन कौन कौन से हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में कितने हैं? 3 हैं। बिहार में कितने हैं बच्चों? 3 हैं। बिहार में 3। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बच्चों कितने हैं? 1 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 1 है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे
राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान में कितने हैं बच्चों? राजस्थान में भी एक है। राजस्थान में कितने हैं बच्चों? राजस्थान में भी एक है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में देखे होंगे बच्चों, दक्षिण भारत में चौथा क्या है? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कितने हैं बच्चों? एक है। इन सभी की चर्चा भी एक एक डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक चीज इनके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। बिहार में कितने हैं? 3 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 1 है। राजस्थान में कितना है? 1 है। और दक्षिण भारत में कितना है? 1 है। और भारत से बाहर कितने हैं पूछा जाएगा। 16 महाजनपदों में भारत से बाहर ऐसे कितने महाजनपद हैं? तो भारत से बाहर बच्चों 2 महाजनपद हैं। भारत से बाहर, भारत से बाहर 2 महाजनपद। भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं? 2 महाजनपद। अब आ गई बात कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अभी तक कितने पढ़े? 3, 1, 4, 5, 6, 2, 8 हो गए, ठीक है ना। जिनमें से अभी 8 बचे हैं। तो 8 कहाँ से रहेंगे? 8 रहेंगे उत्तर प्रदेश से रहेंगे। सबसे ज्यादा 16 महाजनपदों की स्थिति कहाँ देखी गई? उत्तर प्रदेश में देखी गई बच्चों, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सभी की अभी डिटेल से चर्चा होगी बच्चों, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से अगला कहाँ है? 6 नंबर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं बच्चों? 8 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 है। इन सभी को, सभी की चर्चा डिटेल से करेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। 3 कहाँ? बिहार में। 1 कहाँ? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 1। दक्षिण भारत में 1। भारत से बाहर 2। उत्तर प्रदेश में कितने? 8, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कितने? 8। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, पहले कहाँ से देखेंगे? पहले देखने वाले हम लोग कहाँ से? बिहार से, ठीक है ना। पहले कहाँ से देखेंगे? बिहार से। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्रोत देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्रोत कहाँ से आए, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले कहाँ से? स्रोत। स्रोत देखने वाले हैं 16 महाजनपदों के स्रोत। कहाँ से 16 महाजनपद आए, ठीक है ना। 16 महाजनपदों के स्रोत, ठीक है ना। स्रोत की बात करें बच्चों, तो स्रोत हमें कहाँ से मिला? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के, सेकेंड पॉइंट है बच्चों, जैन ग्रंथ के, जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र से, भागवती सूत्र से ये लिया गया है, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र से लिया गया है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से लिया गया है बच्चों, ठीक है ना। 16 महाजनपदों की चर्चा है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के 16 भगवती सूत्र से लिया गया है, ठीक है ना। बिहार में कितने हैं? 3 है। मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, ठीक है। राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1, भारत से बाहर कितने? 2। उत्तर प्रदेश में कितने? 8। तो अब हम लोग देखने वाले कहाँ? बिहार से चलेंगे, बिहार से, बिहार से चलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार से चलने वाले हैं, बिहार से चलेंगे, बिहार से चलेंगे। नंबर 1, ठीक है ना। पहला महाजनपद कौन सा आएगा? अंग। पहला महाजनपद कौन सा है बच्चों? अंग। अंग। अंग की राजधानी क्या है बच्चों? अंग अंग में बसा है, बसी है चंपा। अंग अंग में बसी है चंपा। इसका मतलब है कि अंग की राजधानी क्या है? चंपा या चंपा नगरी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अंग अंग में बसी है चंपा, चंपा या चंपा नगरी, चंपा नगरी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अंग अंग में बसी है चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा या चंपा नगरी, चंपा या चंपा नगरी। ये
इसकी स्थित कहाँ पड़ेगी? हम लोगों ने तो देखा बिहार के 3 स्थल पड़ने वाले हैं, ठीक है ना। स्थित कहाँ पड़ेगी? मुंगेर, बिहार के मुंगेर, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर क्षेत्र, बिहार के मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र, ठीक है ना। बिहार के मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। कैसे याद करेंगे? अंग अंग में बसी है चंपा, यानी कि अंग की राजधानी क्या है? चंपा या चंपा नगरी। स्थित कहाँ है इसकी? मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र। ये कहाँ पड़ते हैं? बिहार के अंदर पड़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। कहाँ पड़ते हैं? बिहार के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। अगला देखने वाले हम लोग मगध। मगध 16 महाजनपदों में सबसे फेमस कौन सा था? मगध, ठीक है ना। मगध, 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 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मगध, मगध की बात करें तो मगध की बात करें तो मगध में पहली राजधानी बनी थी राजगृह या गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज, गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज। दूसरी बनी थी पाटलिपुत्र, दूसरी बनी थी बच्चों पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और तीसरी बनी थी वैशाली, वैशाली, तीसरी बनी थी वैशाली। तीसरी कौन सी बनी थी बच्चों? वैशाली बनी थी, ठीक है। तीसरी कौन सी बनी थी? वैशाली बनी थी। मगध, मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। दूसरी पाटलिपुत्र। और तीसरी कौन सी थी बच्चों? तीसरी थी वैशाली, तीसरी थी वैशाली। ये स्थित ये स्थल कहाँ है 16 महाजनपद में? मगध, मगध कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। मगध कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर, यानी कि गया क्षेत्र, यानी कि गया क्षेत्र, गया क्षेत्र कहाँ का है? बिहार। बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है बच्चों, ठीक है ना। गया क्षेत्र। मगध, मगध की 3 राजधानियां थी, कौन कौन सी? राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है। दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली। क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? गया क्षेत्र, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। अभी हम लोगों ने बिहार के 2 महाजनपद देख चुके हैं, ठीक है ना। बिहार के कितने महाजनपद देखे हैं? 2 महाजनपद देखे हैं, ठीक है। तीसरा महाजनपद, तीसरा महाजनपद देखेंगे बच्चों। तीसरा महाजनपद है वज्र। तीसरा महाजनपद कौन सा है? वज्र, ठीक है ना। तीसरा महाजनपद कौन सा है? वज्र। वज्र की राजधानी क्या है बच्चों? वज्र की राजधानी क्या है? वैशाली, वैशाली, विधेय और मिथिला, वैशाली, विधेय और मिथिला, वैशाली, विधेय और मिथिला, वैशाली, विधेय और मिथिला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वैशाली, विधेय और मिथिला। ये कौन सा पड़ेगा? राजौरी, राजौरी, पुंछ क्षेत्र, पुंछ क्षेत्र बिहार के अंदर, ठीक है। राजौरी, पुंछ क्षेत्र बिहार के अंदर। कितने जनपद पढ़े हम लोगों ने? 3 महाजनपद। कहाँ कहाँ के? बिहार के अभी तक पढ़े, ठीक है ना। ये बिहार कंप्लीट हो गया हमारा। कितने हुए? अंग, अंग की राजधानी क्या है? चंपा या चंपा नगरी। अंग अंग में बसी है चंपा या चंपा नगरी। क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र, ठीक है ना। कहाँ पड़ते हैं? बिहार के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। मगध, दूसरा महाजनपद कौन सा है? मगध, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। दूसरी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तीसरी वैशाली। क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? गया क्षेत्र। कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। तीसरी वज्र, तीसरा महाजनपद कौन सा है? वज्र। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली, विधेय और मिथिला, ठीक है ना। ये 3 थी, ठीक है ना। राजौरी, पुंछ क्षेत्र। तो हमारा बिहार जो है कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। बिहार के 3 महाजनपद आप सभी के दिमाग में उतर गए होंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। बिहार के 3 महाजनपद उतर गए होंगे आपके दिमाग में बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चौथा, चौथा क्या है? मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चौथा क्या है? मध्य प्रदेश।
चौथा महाजनपद क्या है? मध्य प्रदेश का है। कौन सा है? अवंती। अवंती। अवंत। अवंती। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? अवंत। अवंत की उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी। अवंत की उत्तरी राजधानी, उत्तरी राजधानी, अवंत की उत्तरी राजधानी थी बच्चों उज्जैनी। उत्तरी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उज्जैनी। और दक्षिणी राजधानी क्या थी? दक्षिणी। दक्षिणी। दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती। माहिष्मती, वही माहिष्मती जो आप लोगों ने बाहुबली में देखा था, माहिष्मती साम्राज्यम। ठीक है ना? वही है ये। ठीक है ना? अवंती कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का स्थल है ये। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, यानी कि मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है ना? मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है? अवंती। अवंत। अवंत कहाँ? अवंत की राजधानी क्या है? उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी माहिष्मती। ठीक है ना? उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी माहिष्मती। ठीक है? कहाँ पड़ते हैं स्थल? मालवा। अगला देखने वाले हम लोग, अगला देखेंगे हम लोग राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान का स्थल देखेंगे बच्चों, 5वां नंबर राजस्थान। मत्स्य। मत्स्य देखेंगे बच्चों, कहाँ पड़ता है? राजस्थान। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है बच्चों? विराटनगर। विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है बच्चों? विराटनगर। क्षेत्र इसका पड़ेगा, क्षेत्र इसका पड़ेगा बच्चों, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। क्षेत्र इसका पड़ेगा जयपुर, भरतपुर, अलवर। जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र। ये सारे स्थल कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान के हैं। सारे स्थल कहाँ है? राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है ना? सारे स्थल कहाँ है? राजस्थान। अभी हम लोगों ने कितने स्थलों की बात करी, कितने महाजनपद है? पहला क्या देखा? अंग, जिसकी राजधानी चंपा या चंपानगरी। दूसरा देखा मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। कहाँ पड़ते हैं? बिहार के हैं। वज्र महाजनपद देखा, वैशाली, विदय और मिथिला राजधानी। ठीक है ना? अवंती, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है ना? मत्स्य, मत्स्य कहाँ है? विराटनगर इसकी राजधानी। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है ना? तो अभी हम लोगों ने कितने कंप्लीट किए? बिहार के 3, बिहार के 3 कंप्लीट हो गए, मध्य प्रदेश का 1 कंप्लीट हो गया, राजस्थान का 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 1 4 1 5 हम लोगों के महाजनपद क्लियर हो गए बच्चों। ठीक है ना? 5 महाजनपद क्लियर हो चुके हैं। 5 महाजनपद क्लियर हो चुके हैं। ठीक है ना? 5 महाजनपद क्लियर हो चुके हैं। ठीक है? इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लिखते हैं। जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र। जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र। जयपुर, भरतपुर, अलवर से एक बार बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए इनको मन से। ठीक है ना? एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? भारत से बाहर जो 2 स्थल थे, गंधार और कम्बोज। ठीक है ना? गंधार और कम्बोज, इनके विषय में जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। एक बार जरा इन्हें आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। डन है मेरे प्यारे बच्चों? याद हो गया होगा आप सभी को। ये हमें पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। परेशान मत होइए, एक एक चीज आपके दिमाग में उतार दी जाएगी। ठीक है ना? और मंडे से आप सभी की क्वालिटी की क्लास चलेगी। ठीक है ना? मंडे से आप सभी की क्वालिटी की क्लास चलेगी। ठीक है? पहली क्लास मंडे को लगेगी शाम 8 बजे। ठीक है? क्वालिटी की। 5 महाजनपद हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? 5 महाजनपद हम लोग पढ़ चुके हैं।
5 महाजनपद हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखने वाले हैं छठा, ठीक है ना। कहाँ 5 पढ़ चुके ना, 6 नंबर। छठा, छठा देखने वाले हैं कौन सा, छठा देखने वाले हैं दक्षिण भारत वाला, पहले देखेंगे, ठीक है ना। दक्षिण भारत में कितने बच्चों, एक है। दक्षिण भारत में कितने हैं, एक है, जिसका नाम है अश्मक। छठा है अश्मक। अश्मक, अश्मक की राजधानी बच्चों पोटन या पोटली, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली, ठीक है ना, पोटन या पोटली। अश्मक, अश्मक की राजधानी क्या है, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली। अश्मक, अश्मक ये किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर, नदी तट, ठीक है ना, गोदावरी नदी तट। अश्मक की राजधानी क्या है, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली। पूछा जाएगा दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है, अश्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल अश्मक, लिख लेंगे बच्चों। यह दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल है, दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल है, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत वाला भी हो गया, कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, ठीक है ना, 6 हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसकी, भारत से बाहर जो 2 है, ठीक है ना। अश्मक, अश्मक की राजधानी क्या है, पोटन या पोटली, ठीक है ना। किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है ना। दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल है, ठीक है ना, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला देखने वाले हैं 7वां नंबर, 7वां, 7वां कौन सा है, गंधार। ये क्या है, भारत से बाहर है, ठीक है ना। गंधार, गंधार, गंधार की राजधानी है बच्चों तक्षशिला, गंधार की राजधानी है तक्षशिला, गंधार की राजधानी क्या है बच्चों, तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है ना। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है बच्चों, पाकिस्तान में, वर्तमान में स्थिति ये कहाँ है, भारत से बाहर कहाँ, पाकिस्तान में, भारत से बाहर कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है ना। काबुल से रावलपिंडी क्षेत्र है, काबुल से रावलपिंडी क्षेत्र, तक्षशिला, काबुल से, काबुल से रावलपिंडी, रावलपिंडी क्षेत्र कहाँ पड़ता है बच्चों, पाकिस्तान, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। गंधार कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। राजधानी क्या है, तक्षशिला है, राजधानी क्या है, तक्षशिला है। 8वां नंबर कंबोज, 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 कंबोज की राजधानी है बच्चों हाटक या राजापुर, हाटक या राजापुर, हाटक या राजापुर। कंबोज, कंबोज क्या है, कंबोज की राजधानी क्या है बच्चों, हाटक या राजापुर, हाटक या राजापुर। ये कश्मीर का भाग है, ठीक है ना, पड़ता वहीं है, ठीक है ना, कश्मीर का भाग लिख लेंगे बच्चों, कश्मीर का भाग। 2 स्थल हम लोगों ने देख लिए कहाँ के, हाँ, भारत से बाहर कितने पड़ते हैं, 2 पड़ते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, गंधार और कंबोज, ठीक है ना, तक्षशिला और हाटक, ये किसकी राजधानियां हैं, गंधार की क्या है, तक्षशिला, और कंबोज की क्या है, हाटक या राजापुर, ठीक है ना। अश्मक की राजधानी क्या है, पोटन या पोटली, अश्मक की राजधानी क्या है, पोटन या पोटली। अभी तक हम लोगों ने 8 महाजनपद पढ़ चुके हैं, 8 महाजनपद पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़ने हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़ने। तो अगला हम लोग लिखेंगे 9 नंबर पे, अगला हम लोग लिखेंगे 9 नंबर पे काशी, काशी बहुत जबरदस्त स्थल है बच्चों ये, काशी, काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी, काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी,
वाराणसी, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बच्चों विश्व का पुराना जीवित शहर, विश्व का पुराना जीवित शहर, जीवित शहर। पूछा जाएगा विश्व का पुराना जीवित शहर किसे कहा जाता है, तो काशी को कहा जाता है। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी, ठीक है ना। काशी की राजधानी क्या है बच्चों? वाराणसी है, ठीक है ना। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी, ठीक है ना। इसमें लिख लेंगे बच्चों उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्थल महाजनपद हैं सब आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा किसकी देने वाले हैं आप? यूपी बीएड या यूपी कांस्टेबल, ठीक है ना। ये यूपी लेखपाल आगे चल के देंगे, ठीक है ना। तो जितने उत्तर प्रदेश वाले हैं वो सभी क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के हर एक महाजनपद को पढ़ के जाएंगे। और जो बिहार वाले हैं, जो 3 महाजनपद अभी हमने पढ़ाए हैं, वो जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पढ़ना तो सभी है लेकिन स्पेशल उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, 10 नंबर, 10वां महाजनपद देखने वाले हैं। 10वां महाजनपद है बच्चों, 10वां महाजनपद है कौशल, 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 कौशल। कौशल की राजधानी है बच्चों, कौशल की राजधानी है क्या चीज है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या या श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है बच्चों अयोध्या या श्रावस्ती, अयोध्या या श्रावस्ती। श्री राम की नगरी की बात चल रही है, ठीक है ना। अयोध्या या श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या या श्रावस्ती, अयोध्या या श्रावस्ती। गोंडा बहराइच क्षेत्र, गोंडा फैजाबाद, फैजाबाद बहराइच क्षेत्र, बहराइच क्षेत्र, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। गोंडा फैजाबाद बहराइच क्षेत्र। 11वां स्थल देखने वाले हैं हम लोग बच्चों, ठीक है ना। 11वां स्थल देखने वाले हैं, 11वां है वत्स, वत्स। आओ वत्स, कहाँ आओ? कौशाम्बी आओ वत्स, कहाँ आओ? कौशाम्बी आओ वत्स, कौशाम्बी, कौशाम्बी आओ वत्स। कौशाम्बी मतलब क्या है? इसकी राजधानी है। वत्स की राजधानी क्या है बच्चों? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। आओ वत्स, कहाँ आओ? कौशाम्बी आओ, कौशाम्बी आओ। प्रयागराज क्षेत्र पड़ता है इसका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र, ठीक है ना। आओ वत्स, कहाँ आओ? कौशाम्बी आओ। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। 12वां देखेंगे बच्चों हम लोग, 12वां सूरसेन, सूरसेन। 12वां देखेंगे सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है बच्चों? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, ठीक है ना। मथुरा, ठीक है ना। ब्रजमंडल क्षेत्र, ब्रजमंडल कहाँ? मथुरा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक एक महाजनपद आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। एक एक महाजनपद बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है और हमें यकीन है, हमें उम्मीद भी है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। अगला देखने वाले हैं 13, अगला देखने वाले हैं 13वां स्थल। 13वां स्थल क्या है? चेद। 13वां स्थल क्या है? चेद, चेद, जिसकी राजधानी है शक्तिमती, शक्तिमती। चेद, चेद की राजधानी क्या है बच्चों? शक्तिमती। चेद की राजधानी क्या है? शक्तिमती, शक्तिमती, ठीक है ना। शक्तिमती, ये बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है। बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र। एक बार जरा इन महाजनपदों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है ना। अच्छी तरीके से देख लें, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है।
बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी क्लास चल रही है बच्चों। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मंडे से आप सभी की क्लास पॉलिटी की भी चलने वाली है, ठीक है। पॉलिटी की क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि क्लास आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। क्लास शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। उम्मीद हमें बहुत है आपसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद हमें बहुत है आपसे। 14 नंबर स्थल देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे, देखने वाले बच्चों हम लोग कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु, कुरु की राजधानी क्या है बच्चों? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। इसमें क्या है बच्चों, कुछ इलाका दिल्ली के नियरेस्ट, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का मेरठ के आसपास का क्षेत्र, ठीक है ना, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, ये सभी इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। अगला 15वां नंबर देखने वाले बच्चों, 15वां नंबर कौन सा स्थल? 15वां नंबर है पांचाल। पांचाल, पांचाल, पांचाल की राजधानी बच्चों, पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र, ठीक है ना। पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल्य और अहिच्छत्र, काम्पिल्य और अहिच्छत्र, काम्पिल्य और अहिच्छत्र, 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 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। काम्पिल्य और अहिच्छत्र, ये किसकी राजधानी है? पांचाल की राजधानी है। काम्पिल्य और अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के स्थल पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, काम्पिल्य और अहिच्छत्र, ठीक है ना। लिख लेंगे इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, ठीक है मेरे प्यारे। और लास्ट स्थल पढ़ेंगे हम लोग 16, 16 नंबर, ठीक है ना, मल्ल। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ये मल्ल, उत्तर प्रदेश वालों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर और हाटक, कुशीनगर और हाटक, कुशीनगर और हाटक, इसे ही कुशावट कहा जाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देवरिया सिद्धार्थनगर बस्ती गोरखपुर क्षेत्र, देवरिया सिद्धार्थनगर बस्ती गोरखपुर क्षेत्र, देवरिया सिद्धार्थनगर, देवरिया सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर और देवरिया सिद्धार्थनगर गोरखपुर, बस्ती गोरखपुर क्षेत्र, बस्ती गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखे हैं 16 महाजनपद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा? बिहार के 3 स्थल पढ़े, ठीक है ना, बिहार के 3 महाजनपद पढ़े, बिहार के 3 महाजनपद पढ़े, ठीक है ना। बिहार के 3 महाजनपद पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन से? अंग, मगध और वज्र, अंग, मगध और वज्र। बिहार के 3 महाजनपद पढ़े, अंग, मगध और वज्र, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अंग, मगध और वज्र। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़े कहाँ के? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का हम लोगों ने एक पढ़ा था अवंती, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा पढ़ा था? अवंती पढ़ा था। मध्य प्रदेश का कौन सा पढ़ा था बच्चों? अवंती पढ़ा था, ठीक है ना। एक वहां का हो गया। राजस्थान का एक हम लोगों ने पढ़ा था, राजस्थान का एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, मत्स्य जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, ठीक है ना। राजस्थान का एक हो गया। दक्षिण भारत का एक स्थल था, कौन था? दक्षिण भारत का अश्मक, ठीक है ना, जो गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है ना। भारत का, दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल अश्मक, ठीक है ना। और 2 हम लोगों ने भारत के बाहर पढ़े थे, कौन कौन से? गंधार और कंबोज, ये कहाँ थे? भारत के बाहर थे। और उसके बाद जो बचे स्थल हैं वो आपके सामने हैं, 8 के आठों, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हाँ ये यहाँ से। उत्तर प्रदेश का काशी, काशी काशी से हम लोग पढ़ने वाले थे, ठीक है ना। काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। कौशल, अयोध्या की राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ठीक है ना। सूरसेन की मथुरा, मथुरा सबको पता है किस लिए फेमस है, ठीक है ना, भगवान कृष्ण की नगरी, ठीक है ना, भगवान कृष्ण की नगरी। और काशी क्या है? भगवान शिव की नगरी। और कौशल क्या है? भगवान श्री राम की नगरी, मतलब शिव, श्री राम और कृष्ण तीनों एक साथ हैं, ठीक है ना। और वत्स, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक बहुत फेमस मंदिर है माता शीतला का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वही पड़ता है कौशाम्बी में, ठीक है ना। सूरसेन, ब्रजमंडल, ठीक है ना, छेद, शक्तिमती, ये सब कहाँ के स्थल हैं? उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। पांचाल, काम्पिल्य और क्षेत्र इसकी राजधानी है, ठीक है ना। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर, हाटक, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद, ठीक है ना। अब कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बुद्धिज्म या जैनिज्म, दोनों में से कोई पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारे हिसाब से बुद्धिज्म पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है ना, यानी कि बौद्ध धर्म की चर्चा होगी, ठीक है। तो इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बच्चों इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ, क्लास को अच्छी तरीके से देखना, एक बार ना आए, मुझे यकीन है कि आप लोगों को क्लास में ही समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार ना आए तो उसको दोबारा रिवीजन करना, रिवाइज करना, ठीक है। और क्लास नोट्स जरूर बनाना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लास नोट्स जरूर बनाना, ठीक है ना, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से जब आप लोग मोक देंगे ना, तो उसमें आप लोगों को याद रहेगा कि हमने ये चीज़ नोट करी करी थी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, उसके लिए धन्यवाद।